आज विजुअल बेसिक में हम फंक्शन एंड प्रोसीजर के ऊपर में पढ़ेंगे। ये टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे कि फंक्शन एंड प्रोसीजर क्या होते हैं। तो फंक्शन एंड प्रोसीजर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बोलूं तो फंक्शन क्या है। सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन कहते हैं। यानी कि एक बड़ा कोड छोटे छोटे हिस्से में या छोटे छोटे बंडल में होता है। इस बंडल को ही फंक्शन या प्रोसीजर कहा जाता है। तो विजुअल बेसिक में जो प्रोसीजर होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पर उनके नाम लिख देता हूँ। पहला है सब प्रोसीजर, दूसरा है फंक्शन प्रोसीजर, तीसरा है प्रॉपर्टी प्रोसीजर और चौथा है इवेंट प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं: सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर और इवेंट प्रोसीजर। बोलने का मतलब ये है, विजुअल बेसिक में बड़ा कोड छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, इसी को प्रोसीजर कहा जाता है। जब आप यहाँ पर देखेंगे कि विजुअल बेसिक का मैं यहाँ पर कोड विंडो दिखा रहा हूँ आपको, और मैं यहाँ पर 3 कमांड बटन बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 कमांड बटन मैंने अगर यहाँ पर बना दिया है, ये कमांड 1 है और ये कमांड 2 है, वैसे ही एक कमांड 3 है। तो जब कमांड 1 पे मैंने क्लिक किया तो देखिए एक पूरा मिटा देता हूँ मैं पहले। मैं यहाँ पर फिर से देखता हूँ। कमांड 1 पे जब क्लिक किया तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड तैयार हो रहा है, जिसमें मैं लिख रहा हूँ मैसेज बॉक्स आई एम, ठीक है, आई एम 1। सेकेंड फिर से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, देखिए फॉर्म डिजाइन पे यहाँ पर जाते हैं, फिर सेकेंड पे क्लिक किया, देखिए एक नया कोड का बंच क्रिएट हो गया, बीच में एक लाइन से सेपरेट किया हुआ है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक ही लाइन का कोड लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पर कई कोड लिख सकते हैं। तो इस बंडल को या इस बंच को फंक्शन या प्रोसीजर कहा जाता है। मैं फिलहाल एक एक लाइन लिख रहा हूँ। तीसरा कमांड बटन मैंने उठाया, तीसरे कमांड बटन में मैंने लिखा मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर 3 प्रोसीजर्स बने हैं। पहला प्रोसीजर ये है, दूसरा प्रोसीजर ये है, तीसरा प्रोसीजर ये है। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि एक बड़ा कोड, विजुअल बेसिक के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बड़ा कोड छोटे छोटे प्रोसीजर्स में डिवाइडेड रहता है, और ये प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रोसीजर दिख रहा है आपको, ये पहला प्रोसीजर है, दूसरा है, तीसरा है। क्लियर है? कोड विंडो में यहाँ पर 2 बॉक्स दिए रहते हैं। पहला वाला जो है कंट्रोल को दिखाता है और दूसरा इवेंट को दिखाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कमांड 1, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं माउस डाउन। गेट फोकस ले लेते हैं। देखिए एक और प्रोसीजर यहाँ पर आ गया, एमएसजी बॉक्स। ठीक है, अब 4 प्रोसीजर हो गए। तो आप देख रहे हैं कमांड 1 के ऊपर ही 2 प्रोसीजर लगे हुए हैं। कमांड 1 के ऊपर 2 प्रोसीजर ऐसा आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, इवेंट्स नहीं है, हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोसीजर या फंक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है कि फंक्शन या प्रोसीजर जो है वो सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। एक कोड का जो ब्लॉक है वो जो सेपरेटेड और इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन या प्रोसीजर कहते हैं। और विजुअल बेसिक में फंक्शन प्रोसीजर 4 टाइप के होते हैं: सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर और इवेंट प्रोसीजर। और इसको आप काफी आसानी से देख भी सकते हैं। बस एक रूल है आपके पास कि जब भी आप ये डिजाइन विंडो में रहेंगे, डिजाइन विंडो में टूल में जा करके ऐड प्रोसीजर में क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा।
ऐड प्रोसीजर वाला तभी काम करेगा जब आप कोड विंडो में होंगे। देखिए मैं यहाँ पर कोड विंडो में गया, टूल में गया, ऐड प्रोसीजर अब एक्टिव हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ऐड प्रोसीजर किया। तो ऐड प्रोसीजर करने के बाद ये ऐड प्रोसीजर का विंडो आ गया है और यहाँ पर चार टाइप के, देखिए अब लिखा हुआ है टाइप, चार टाइप के प्रोसीजर लिखा हुआ है, सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर और इवेंट प्रोसीजर, और उनका स्कोप दिया हुआ है। तो हर प्रोसीजर के दो टाइप के स्कोप होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, और चार टाइप होते हैं और उनका कुछ नाम होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि ये जो प्रोसीजर है ये एक सब प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पर सब लिखा है और इसका स्कोप क्या है, प्राइवेट। तो इस प्रोसीजर का नाम है कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक। इस प्रोसीजर का क्या नाम है, कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक। इसका टाइप क्या है, सब। इसका स्कोप क्या है, प्राइवेट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई प्रोसीजर बनाना चाहता हूँ, उसका टाइप मैंने फंक्शन लिया और उसका स्कोप पब्लिक लिया और उसका नाम मैंने लिखा सम। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ नीचे पर एक प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा, फंक्शन प्रोसीजर। देखिए मैंने यहाँ पर लिया था उसका, ये जो एक फंक्शन प्रोसीजर क्रिएट हुआ है, इसका टाइप है, इसका स्कोप है पब्लिक, इसका टाइप है फंक्शन और इसका नाम है सम। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर के जो तीन प्रोसीजर हैं ये सारे के सारे सब प्रोसीजर हैं, क्योंकि इसमें सब लिखा हुआ है और इसको एंड करते हैं एंड सब, एंड सब और एंड सब। लेकिन ये चौथा वाला जो दिख रहा है ना, ये आपका फंक्शन प्रोसीजर है, जो आपने यहाँ पर देखा था कि सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर और इवेंट प्रोसीजर। तो इसको काफी आसानी से हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर देखिए चौथा प्रोसीजर बनाया है। मैं इनको मिटा देता हूँ, एक एक को देख लेते हैं सभी को। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला वाला जो दिख रहा है वो है सब प्रोसीजर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम सब। सेकंड में लिख देता हूँ आई एम फंक्शन। इसी प्रकार से तीसरा प्रोसीजर भी हम यहाँ पर बना करके देखते हैं। आपको इसको टाइप नहीं करना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, कोड विंडो में रहने पर ये दिखेगा। टूल में गए, ऐड प्रोसीजर, मैं प्रोसीजर का नाम लिखा डिव। हमने ये दो प्रोसीजर तो देख लिए हैं, तो प्रॉपर्टी प्रोसीजर देखते हैं हम। देखिए जब भी आप प्रॉपर्टी प्रोसीजर बनाएंगे ना, तो उससे रिलेटेड दो प्रोसीजर क्रिएट होते हैं, लेट, गेट और एक और होता है सेट। तो लेट, गेट, सेट तीन टाइप के कॉम्बिनेशन से प्रॉपर्टी प्रोसीजर बनता है और इस प्रॉपर्टी प्रोसीजर से क्रिएट होता है यहाँ की प्रॉपर्टी। यहाँ पे रखी हुई प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर सकते हैं लेट, सेट और गेट से। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आ रही है ना, बैक कलर, कलर, कम्बो, ऐसी आप एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। जो आप यहाँ पर देखेंगे साइन नाम की कोई प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, एक के नाम से दो ही है, तो ए साइन, ऐसा एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पर प्रॉपर्टी प्रोसीजर से, खुद की एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। ये होती है लेट, सेट और गेट। तो तीन प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन होता है और इनका जो सिंटेक्स है याद रखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद हमको लिख के दे देता है, बस हमको बीच में कोड करना है। बहुत इजी लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक। क्लियर है। अब चौथा जो प्रोसीजर है उसको भी देख लेते हैं। मैंने ट्रिपल क्लिक के लिए एक प्रोसीजर बनाया, टी क्लिक, और इसका नाम दिया इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर में कोई स्कोप नहीं होता क्योंकि वो सबके लिए होता है। जब भी हम इवेंट प्रोसीजर बनाएंगे तो टॉप में ऐसा बनता है, पब्लिक इवेंट और टी क्लिक, और इसके साथ लिसनर्स लगे होते हैं, वो इनको डिटेक्ट करते हैं। तो ये चारों टाइप के प्रोसीजर हमने देख लिया और इनसे कैसे हम वर्क करा सकते हैं ये भी देखा है अभी। क्लियर है।
अब यहाँ पर अंतर क्या है देखते हैं। सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर में अंतर पूछा जाता है कि सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर में क्या अंतर होता है। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है। पहला पहला जो कॉमन अंतर है वो है कि इसके लिए सब कीवर्ड यूज करते हैं और एंड सब से खत्म होता है, और इसके लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं और ये एंड फंक्शन से खत्म होता है, जो कि कॉमन डिफरेंस है, उसको हम उतना नहीं मान सकते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि सब प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगी तो ये वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता, जबकि फंक्शन प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। यानी कि दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, वो सारे काम जो सब प्रोसीजर कर रहा था, सॉरी, वो सारे काम जो फंक्शन प्रोसीजर करता है, सेम टू सेम वही काम वो सारे काम सब प्रोसीजर भी कर लेता है, सिवाय एक काम को छोड़ करके, और वो है वैल्यू रिटर्न करना। यानी कि सब प्रोसीजर सिर्फ एक काम कम करता है और वो है वैल्यू रिटर्न करना। यानी कि आपसे कोई पूछे कि फंक्शन प्रोसीजर और सब प्रोसीजर में क्या अंतर है, तो एक मात्र डिफरेंस है कि फंक्शन प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न कर पाता है और सब प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाता। बाकी सारे काम दोनों सेम करते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों अंतर है। और प्रॉपर्टी प्रोसीजर को देख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी प्रोसीजर का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करके दिखाता हूँ जो प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो हम यहाँ पर एक इवेंट प्रोसीजर का एक एग्जांपल देख रहे थे। मैंने एक यूजर कंट्रोल बनाया है, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ साइन कॉलेज क्लॉक। जानबूझ के मैं ऐसा यूजर डिफाइंड नाम दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये पहले से नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक नाम दिया साई कॉलेज क्लॉक, और यहाँ पर मैं क्लॉक क्रिएट कर देता हूँ। क्लॉक कैसे क्रिएट करेंगे, मैं एक लेबल लूंगा, लेबल को मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो बैक स्टाइल में ट्रांसपेरेंट कर दिया। मैंने फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, और इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर दिया। थोड़ा और अच्छा कलर ले लेते हैं, जैसे कि ओके, मैंने फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है और मैं क्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा कोड है। क्लॉक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक टाइमर बना देता हूँ, और टाइमर, ये सब कोड आप भूल जाइए। मैं बस आपको प्रॉपर्टी प्रोसीजर दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी प्रोसीजर से कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैंने एक टाइमर सेट कर दिया है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यूजर डिफाइंड कंटेंट हम कैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा मैंने बाय, ठीक है, ये हमारा कोड है और हम इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है मुझे। तो मैं प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, टूल में जाऊँगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्रोसीजर लिखूंगा और प्रॉपर्टी प्रोसीजर का नाम मैं लिखूंगा, जानबूझ के मैं ए लिख रहा हूँ सामने में ताकि वो ऊपर में आए। मैं लिख रहा हूँ ए साइन कॉलेज। मैं इस प्रॉपर्टी का नाम रखा ए साइन कॉलेज टेक्स्ट, यानी कि ऐसा ए साइन कॉलेज टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देगा आपको। देखिए दो प्रॉपर्टीज क्रिएट हुई है, ए साइन कॉलेज टेक्स्ट गेट और लेट। तो जब मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखिए अब ये मेरा फॉर्म आ गया। मैंने प्रॉपर्टी प्रोसीजर बनाया है, लेकिन आपको याद रहे कि प्रॉपर्टी प्रोसीजर मैंने बनाया उसमें कुछ कोड नहीं किया है।
अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया कंट्रोल आ गया है, इसका नाम है देखिए साइन कॉलेज क्लॉक। जैसे इसका नाम है लेबल, इसका नाम है टेक्स्ट, इसका नाम है कमांड, वैसे इसका नाम क्या है, साइन कॉलेज क्लॉक। आपको दिख रहा है टूल टिप में। और मैं जब इसको ऐसे बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, एक घड़ी बन जाएगी अपने आप। और जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा घड़ी बन जाएगी अपने आप, देखिए घड़ी बन गई, घड़ी बन गई। क्लियर है। अब जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, ए साइन कॉलेज टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है, ए साइन कॉलेज टेक्स्ट, ए साइन कॉलेज। इसमें भी ऐसे हुआ है, ए साइन कॉलेज टेक्स्ट, इसमें भी हुआ है ए साइन कॉलेज टेक्स्ट। क्लियर है। तो ऐसा ये प्रॉपर्टी कैसे बनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया है। अब मान लो मैं एक और बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं कैसे करूंगा, ये साइन कॉलेज टेक्स्ट के बदले में एक और बनाना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टी लिया, मैं लिखा ए साइन कॉलेज कलर। देखिए मैंने एक और बना दिया, यहाँ पर बना ए साइन कॉलेज कलर। अब जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये मेरा जो कोड है देखिए, जिसमें क्लॉक चल रहा है, इसमें जब जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर आया ए साइन कॉलेज कलर, ए साइन कॉलेज टेक्स्ट। तो यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी प्रोसीजर है, उससे हम अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी, यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था कि प्रोसीजर और फंक्शन, उसको आपने थोड़ा सा समझा होगा कि इनका डेफिनेशन ये है कि हम यूजर डिफाइंड एक बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम फंक्शन या प्रोसीजर कहते हैं। तो प्रोसीजर इज ए इंडिपेंडेंट सेपरेटेड ब्लॉक ऑफ कोड। प्रोसीजर एक इंडिपेंडेंट सेपरेटेड ब्लॉक ऑफ कोड है, और इसको विजुअल बेसिक के कोड एडिटर विंडो में अलग अलग ऐसा डिवाइड करके दिखाया जाता है। क्लियर है। प्रोसीजर चार टाइप के होते हैं, सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर और इवेंट प्रोसीजर। और इनका दो दो स्कोप होता है, पब्लिक और प्राइवेट। इवेंट का कोई स्कोप नहीं होता है। क्लियर। सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर में अंतर ये होता है कि सब प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, जबकि फंक्शन प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है। और साथ ही साथ हम इसका ये भी देख सकते हैं डिफरेंस में कि फंक्शन प्रोसीजर फिर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन प्रोसीजर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और पार्ट्स में। यहाँ बात की जाए अगर फंक्शन प्रोसीजर की, तो फंक्शन प्रोसीजर फिर से दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं, इसी फंक्शन को इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि पहले से बना हुआ, या इसको प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं, प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं। कई कई नाम है लेकिन काम एक ही है। और दूसरा जो फंक्शन है वो है यूजर दूसरा जो फंक्शन है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी फिर से फंक्शन को दो हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, या प्राइमरी फंक्शन, या प्रिमिटिव फंक्शन। और दूसरा टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब दोनों में अंतर क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से हमारे पास बने बनाए इसके विजुअल बेसिक की लाइब्रेरी में है, हम उसको यूज कर सकते हैं, पहले से बना बनाया है, उसका नाम बस हमें पता होना चाहिए और हम आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल भी है, जैसे आपने वेल फंक्शन यूज किया है, वेल ये वैल्यू निकालता है। अभी हम कुछ और फंक्शंस के बारे में देखेंगे। दूसरा लाइब्रेरी यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर खुद कोड करता है। जैसे अभी हमने एक फंक्शन का कोड किया था, सम या div नाम से ऐसा बनाया था, ये सब यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो यूजर खुद से बनाता है। ऐसे फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो विजुअल बेसिक में लाइब्रेरी फंक्शन हम अभी स्टार्ट करेंगे, और विजुअल बेसिक एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देता है जिसमें हम लाइब्रेरी फंक्शंस को देख सकते हैं।
और उस फीचर का नाम है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। तो हम देखते हैं, चलिए ऑब्जेक्ट ब्राउजर क्या होता है और कैसे हम उससे लाइब्रेरी फंक्शंस को देख सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक था फंक्शन एंड प्रोसीजर, जिसमें हमने प्रोसीजर को तो पढ़ लिया, प्रोसीजर के चारों टाइप देख लिए, चारों को करके प्रैक्टिकल देखा। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और फंक्शन दो टाइप के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन हमको हम फोकस करेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन खत्म हो जाएगा फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन पे जाएंगे। चलिए आइए लाइब्रेरी फंक्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि विजुअल बेसिक में ऑब्जेक्ट ब्राउजर कैसे लाइब्रेरी फंक्शन को हमको देखने में हेल्प करता है। तो मैं विजुअल बेसिक में चला गया हूं और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि हमारे पास ये देखिए एक फैसिलिटी दी हुई है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। कुछ ऐसा दिखता है और आप यहाँ व्यू में भी जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर दिखेगा, F2 इसका शॉर्टकट है। तो जब आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखिए इतने सारे फंक्शन दिख रहे हैं। अब आपको किसी फंक्शन को ढूंढना है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं वेल यहाँ लिखता हूँ और एंटर कर दूंगा तो देखिए वेल नाम से जितने भी फंक्शन होंगे, वैलिडेशन, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं और आपको यहाँ पर डेट वैल्यू, ये वेल फंक्शन जिसको हम यूज करते हैं और ये कन्वर्शन का काम करता है। ये फंक्शन क्या काम करता है? कन्वर्शन। ये उसकी लाइब्रेरी है, VBA एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर एक क्लास है कन्वर्शन, उसके अंदर वेल नाम का फंक्शन है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए फंक्शन अलग कलर से दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। लाइब्रेरी का अलग सिंबल है, इसका अलग सिंबल है। तो ये फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए इसका नाम दिखा रहा है, सिंटेक्स दिखा रहा है, फंक्शन वेल स्ट्रिंग पास करो और ये डबल रिटर्न करता है। ठीक है, नीचे लिखा भी है रिटर्न द मेंबर कंटेंट इन ए स्ट्रिंग, सॉरी रिटर्न द नंबर्स कंटेंट इन ए स्ट्रिंग। आप एक स्ट्रिंग दोगे तो उसमें लिखा हुआ जो नंबर है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा ये। तो इस तरीके से क्या क्या फंक्शन क्या क्या काम करते हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे डेट टाइम में हम देखते हैं, देखिए डेट टाइम में यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर इतने सारे फंक्शन दिख रहे हैं, डेट ऐड, डेट डिफरेंस, डे आवर, टाइम। देखिए ये हमने अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले, लेबल वन डॉट लेबल इक्वल टू टाइम। ऐसे ही हम स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन देख सकते हैं। यहाँ स्ट्रिंग लिखिए तो देखिए स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, मिड, राइट, रिप्लेस, आर ट्रिम, स्प्लिट, स्पेस। और जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हैं, जैसे यू केस एक फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न द स्पेसिफिक स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। तो यू केस एक फंक्शन है जो स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है देखिए, ये यूकेस एक लाइब्रेरी फंक्शन है और ऑब्जेक्ट ब्राउजर से हम सब कुछ देख लिए, हमें पता चल गया कि यूकेस नाम का एक फंक्शन है जो स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, हम अपना विजुअल बेसिक में इसको बंद करते हैं और इसको यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया, दोनों को खाली कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं स्मॉल लेटर में यहाँ पे कुछ लिखूं और इसमें क्लिक करूं तो ये कैपिटल होके नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे कोड करेंगे हम लोग, इस पे डबल क्लिक करेंगे, कोड में लिखेंगे यू केस टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट वन में जो टेक्स्ट लिखा है उसको यू केस कर दो और कहां पर दे दो, टेक्स्ट टू में। कोड बहुत सिंपल है, यू केस एक फंक्शन है जिसका हम यूज कर रहे हैं। देखिए टेक्स्ट वन में जो लिखा रहेगा उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करो और टेक्स्ट टू में दे दो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलेज। ठीक है, तो देखिए सी पहले से कैपिटल में है तो क्या होगा, साई कॉलेज, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया वो। क्लियर। और यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूं 1 2 3 या, तो उसका कोई असर नहीं होता है। जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो पहले से कैपिटल हैं उनका कोई नहीं असर होता, केवल स्मॉल लेटर्स को है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है यू केस।
अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ना आए, यहीं पर आ जाए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट वन लिख दो आप, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से यू के इस फंक्शन का यूज अपने देखा कि स्मॉल से कैपिटल लेटर में वो कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो एरिया था अभी हमने अगली क्लास में फिर हम फोकस करेंगे उसके ऊपर, लाइब्रेरी फंक्शन। हम जो एरिया को कवर करने जा रहे हैं अब वो है लाइब्रेरी फंक्शन। तो अगली क्लास में लाइब्रेरी फंक्शन देखेंगे, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन को देखेंगे। इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।